हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे थे, क्रोध के बारे में बता रहे थे, क्योंकि क्रोध एक ऐसी चीज है जिस पर व्यक्ति का काबू नहीं रहता है। उसे समझ में नहीं आता कि उस समय वो क्या बोल रहा होता है, क्या कह रहा होता है। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होती है। उसके मुख से जो शब्द निकलते हैं उसे भी नहीं पता होता है कि वो शब्द कौन से और उनका अर्थ क्या है। महात्मा बुद्ध बता रहे थे कि ऐसा व्यक्ति जो क्रोध करता है वो सोचता है कि क्रोध मैं कर रहा हूं, लेकिन असर सामने वाले पर हो रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि क्रोध आप कर रहे हो और असर दूसरे पर हो रहा हो? क्रोध एक जहर की तरह है, जिसे आप पी रहे हैं तो असर दूसरे पर कैसे कर सकता है? क्रोध करने वाला व्यक्ति सोचता है ये जहर तो मैं पी रहा हूं, लेकिन इसका असर उस पर होगा जिस पर मैं क्रोध कर रहा हूं। ऐसा कैसे संभव है? तो महात्मा बुद्ध बता रहे थे क्रोध के बारे में। क्रोध की अग्नि जो है वो जब शांत हो जाती है तो पश्चाताप होता है, लेकिन तब तक बहुत सारी चीजें व्यक्ति से छूट चुकी होती है। क्रोध व्यक्ति को अकेला कर सकता है। क्रोध कहीं भी आपको अपमानित करवा सकता है, और क्रोध में जो नुकसान किया गया है वो आसानी से वापस नहीं आता। जब महात्मा बुद्ध ये बता रहे थे तो वहां एक व्यक्ति बैठा हुआ। उसे लगा कि महात्मा बुद्ध मेरे बारे में ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि उसे बात बात पर क्रोध आता। उसे लगा कि महात्मा बुद्ध ने सारा उपदेश मेरे लिए दिया है, तो उसे इस बात पर क्रोध आ गया। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि व्यक्ति कोई भी कहीं से कैसी भी बात करे, उन्हें लगता है कि ये बात मेरे बारे में हो, और वो इसी बात से दुखी रहते हैं कि मेरे बारे में ऐसा कहा, मेरे बारे में ऐसा कहा। पहले ही जज कर लेते हैं, पहले ही समझ लेते हैं कि मेरे बारे में कहा गया है, और इसी बात को लेकर के हमेशा दुखी हो जाते। तो ये व्यक्ति क्रोधित हो गया। ये व्यक्ति क्रोधित होकर महात्मा बुद्ध पर चिल्लाया, बोला कि क्यों ढोंग कर रहे हो? कौन से ज्ञानी हो तुम? कहां से आए हो तुम जो कहोगे वही सत्य है? तुम्हें क्या लगता है तुम भगवान हो गए हो? कुछ भी बोलोगे और लोग मान लेंगे। जिसके साथ गलत होता है उसे ही पता होता है क्रोध क्या होता है। तुम्हें क्या पता? तुम्हें नहीं करना मत करो, यहां ज्ञान मत दो। महात्मा बुद्ध शांति से सुनते रहे, कुछ भी नहीं बोले। जब वो कुछ भी नहीं बोले तो ये क्रोधित व्यक्ति फिर चिल्लाने लगा। इसे ये बात सहन नहीं कि मैं चिल्ला रहा हूं और ये कुछ बोल नहीं रहे। हमेशा याद रखना दोस्तों, हर व्यक्ति रिएक्शन चाहता है। यदि आप रिएक्शन देना बंद कर देंगे तो सामने वाले का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और यदि आप उसके अनुसार रिएक्शन देंगे तो आप यकीन मानिए कि आपने अपने आप को उसके सामने पराजित महसूस कर लिया है, क्योंकि क्रोधित व्यक्ति विजयी हो गया है, क्योंकि आपको भी क्रोध आ गया है। यदि क्रोधित व्यक्ति को आपने विजयी कर दिया है तो आपका स्वभाव वहीं पर खत्म हो गया है। तो अपने स्वभाव को बचाइए, दूसरों के जैसा मत बनिए। जब इस व्यक्ति को लगा कि महात्मा बुद्ध कुछ नहीं बोल रहे तो इसको इतना गुस्सा आया, इसने जाकर के महात्मा बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। ये देख करके गांव वाले लोग उठे उस व्यक्ति को मारने के लिए। महात्मा बुद्ध ने उन लोगों को रोका कि नहीं, रुकिए, और ये व्यक्ति महात्मा बुद्ध के मुंह पर थूक करके वहां से भाग गया। तो गांव वालों ने कहा कि आपने क्यों रोक दिया प्रभु? इस व्यक्ति ने भरी सभा में आपके मुंह पर थूका है, आपसे बदतमीजी से बात की है, इसको इसकी सजा मिलनी चाहिए थी। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि हो सकता है वो किसी परेशानी में हो सकता है उसके मन में कोई दुख हो, उसने अपने मन का क्रोध यहां निकाल लिया। और ऐसा व्यक्ति जो रोगी हो, उससे बदला लेकर के खुद रोगी होकर के उसके समान रूप से उस जैसा व्यवहार करके अपने आप को रोगी क्यों बनाना है? किस लिए बनाना है? उसे जाने दो, भूल जाओ। गांव के लोगों ने बोला कि आप महान हैं, आप अद्भुत हैं, आप जैसा कोई भी नहीं हो सकता। पूरी रात बीत गई, अगले दिन की सुबह हुई
वो व्यक्ति जिसने महात्मा बुद्ध के मुंह पर थूका था, उसका क्रोध शांत हो चुका था। वो महात्मा बुद्ध को ढूंढने लगा। महात्मा बुद्ध दूसरे गांव चले गए। वो दूसरे गांव गया। उसने जाके महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगी। महात्मा बुद्ध से बोला कि मुझे माफ कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। महात्मा बुद्ध ने कहा कि कौन हो तुम? मैंने पहचाना नहीं, क्यों माफी मांग रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि आपने मुझे पहचाना नहीं, मैंने आपके मुंह पे थूका था, मैं कल भरी सभा में आप पर क्रोधित हुआ था और आपने मुझे पहचाना नहीं, आप भूल गए मुझे। महात्मा बुद्ध ने कहा कि वो तो कल की बात है, कल को तो मैं काफी पीछे छोड़ चुका हूं, तुम आज भी कल में जी रहे हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे क्षमा करें, मुझसे अनर्थ हो गया, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसलिए मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए था, मैं आज के बाद कभी भी क्रोध नहीं करूं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हारे क्रोध की अग्नि तुम्हारे पश्चाताप से शांत हो गई, इसलिए कल को भूल जाओ, आज में आ जाओ, आज को जियो। आज तुम्हारा मन निर्मल है, तुम शांत हो, सुखद एहसास के साथ हो, खुश रहो। यह व्यक्ति प्रसन्न हुआ। इसने महात्मा बुद्ध से कहा कि मैं आज के बाद कभी भी क्रोधित नहीं हूंगा, कभी भी क्रोध नहीं करूं। दोस्तों, हम बीते हुए कल को लेकर के आज परेशान। कल किसी ने कुछ कहा था हमसे जो आज हमें दुखी कर रहा है। कल किसी ने हमें अपमानित किया था जो आज हमें दुखी कर रहा है, और जिसने अपमानित किया था वो अपने घर पर है, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं। उसकी वजह से हम क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों दुखी हो रहे हैं? और आप यकीन मानना, उस बीते हुए कल की वजह से आज हमारा खराब हो रहा है, और यदि आज हमारा खराब हो रहा है तो हमारा भविष्य निश्चित तौर पर खराब है। जो आपको पीछे खींच रहा है, उन बेड़ियों को तोड़ दो, क्योंकि आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे जाना है, आपको सुखी रहना है। आप भी यदि दूसरों की तरह हो जाएंगे तो आपके स्वभाव का क्या? आप तो पराजित हो गए, आप तो हार गए। यदि किसी ने क्रोध किया और आपने भी क्रोध कर दिया तो आपके स्वभाव को तो उसने पराजित कर दिया। यदि वो रोगी है तो आप रोगी क्यों हो रहे हो? क्षमा करो उसे, और यकीन मानना, जब आप जवाब नहीं देते तो ठाकुर जी जवाब देते हैं, ईश्वर जवाब देते हैं। और जो व्यक्ति आपका अपमान करता है, जो आप पर क्रोधित होता है, उसी क्रोध की अग्नि में जलकर वो भस्म हो जाता है। फिर उसे पश्चाताप होता है। आपको ऐसा जरूर लगता होगा कि 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, लेकिन वो आया नहीं मेरे पास, उसने माफी नहीं मांगी। लेकिन एक समय आएगा, वो लगातार उस क्रोध की अग्नि में जलकर जब भस्म हो जाएगा, उसका घमंड जो है चूर चूर हो जाएगा। जब उस पश्चाताप में वो आएगा तो आपसे क्षमा मांगने भी आएगा। लेकिन आप उसे तब यही कहना जो महात्मा बुद्ध ने कहा था कि तुम अब भी उस कल में हो, आज में आओ, और आज तुम निर्मल हो, तुम सफल हो, तुमने क्रोध को हरा दिया है, तुम खुद से जीत गए हो। उसका स्वागत करना, खुश रहना। और यदि आपको ऐसा लगे कि आपको पीछे मुड़कर देखना चाहिए, जो आपको पीछे खींच रहा है, आपका बीता हुआ कल, उसकी तरफ आपको देख करके मुस्कुराना चाहिए और उसे कहना चाहिए कि शांत हो जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो यहां काफी समय खराब हो जाएगा, हमें बहुत आगे जाना है। तो सच मानना, ईश्वर आपसे बेहद प्रेम करेंगे, क्योंकि ये ईश्वरीय गुण है, और ये ईश्वरीय गुण आप प्राप्त कर सकते हैं यदि आप ठाकुर जी को इतना मानते हैं, इतना प्रेम करते हैं, तो उनके गुणों को भी स्वीकार करें, अपने भीतर परिवर्तन लाएं। आपका परिवर्तन आपके समाज को बदल देगा, देश को बदल देगा, दुनिया को बदल देगा। और ये परिवर्तन आप सबके भीतर आना चाहिए, हम सब के भीतर आना चाहिए। हमसे मिल करके लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि हम ईश्वर के बच्चे हैं। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो।
हरे कृष्ण।